दोस्तों, ब्लूम टीवी 2 चैनल हाजिर है एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है गिद्ध और बरगद के पेड़ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि वह दूर से किसी छत्र की तरह दिखता था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं और टहनियाँ बादलों को छूती हुई लगती थीं। इस पेड़ को जंगल का सबसे बुद्धिमान पेड़ माना जाता था। जानवरों का मानना था कि यह पेड़ सब कुछ जानता है, जीवन, मृत्यु, मौसम, समय और यहाँ तक कि भविष्य भी। इसी बरगद पर रहता था एक बूढ़ा गिद्ध। उसका नाम था गगन। गगन कोई आम गिद्ध नहीं था। वह बहुत बूढ़ा था। उसकी उम्र शायद 100 साल से भी ज़्यादा थी। उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उसकी सोच अभी भी तेज थी। वह कम बोलता था, पर जब भी बोलता था जंगल के सारे प्राणी चुपचाप उसकी बातें सुनते थे। उसका बरगद से बहुत पुराना रिश्ता था। जब गगन छोटा था तभी उसने इस पेड़ पर बसेरा बनाया था। बरगद और गगन एक दूसरे के जीवन के साथी बन गए थे। बरगद बोला नहीं करता था, पर उसकी शाखाएं हवा में झूलते हुए अपनी बात कह देती थी। गगन जब भी कुछ पूछता, बरगद की पत्तियां झंझना उठती, कभी सहमति में, कभी विरोध में। जंगल में समय बीतता गया। नए जानवर आए, पुराने चले गए, पर गगन और बरगद वहीं रहे। एक दिन की बात है, जंगल में एक युवा शेर आया। उसका नाम था वीर। वीर ताकतवर था, पर अनुभवहीन था। उसने जंगल की सत्ता हथिया ली और अपने डर से सबको चुप करा दिया। वह हर उस प्राणी से डरता था जो उससे ज़्यादा बुद्धिमान या अनुभवी था, और सबसे ज़्यादा उसे डर था गगन से। वीर ने अपने मंत्रियों से कहा, गगन बूढ़ा है, पर उसकी बातें सब मानते हैं। मुझे डर है कहीं वह मेरी सत्ता को चुनौती न दे दे। कुछ करो, उसे जंगल से बाहर करो। मंत्रियों ने हाँ में सिर हिलाया और योजना बनाई। एक दिन वे बरगद के नीचे पहुंचे और बोले, गगन, ये जंगल अब युवाओं का है। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। तुम अब किसी और जंगल चले जाओ। बरगद को भी काट दिया जाएगा ताकि कोई और यहां न ठहरे। गगन मुस्कुराया। उसकी बूढ़ी आंखों में चमक थी। क्या सच में तुम मुझे और इस पेड़ को मिटा सकते हो? उसने धीमी आवाज में कहा। जरूर, वीर दहाड़ा। गगन ने बरगद की एक शाखा पर बैठते हुए कहा, तो सुनो एक कहानी जो तुम्हारी सोच बदल सकती है। बहुत पहले की बात है, जब मैं युवा था और यह बरगद भी नया था। जंगल में एक ऐसा समय आया जब पानी की एक बूंद भी नहीं थी। सारे जानवर प्याले की तरह सूख चुके थे। एक हाथी राजा हुआ करता था, नाम था महाबली। उसने आदेश दिया कि सारे जानवर मिलकर एक कुआं खोदें। सबने मेहनत की, पर पानी नहीं मिला। तब मैंने सुझाव दिया, इस बरगद के नीचे खुदाई करो, यहाँ पानी मिलेगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन जब खोदा गया तो वहाँ एक मीठे जल का स्रोत निकला।
तभी से इस बरगद को पूजनीय माना गया। यह पेड़ सिर्फ छाया नहीं देता, यह जीवन देता है। वीर ने व्यंग्य में कहा, और क्या यह पेड़ उड़कर तुम्हें बचाने भी आएगा? गगन हंसा नहीं, बोला भी नहीं, पर अचानक तेज हवा चली, बादल गरजे और बरगद की शाखाएं जोर जोर से झूमने लगीं। तूफान आ गया, बिजली कड़कने लगी। वीर और उसके मंत्री डर कर भाग गए। तूफान के बाद जंगल में शांति लौट आई। बरगद की एक शाखा ने गगन को धीरे से सहलाया। वह मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं तू बोल नहीं सकता, पर तू मुझे हमेशा सुनता है। वीर का डर और लालच उसे जंगल से बाहर ले गया। उसकी जगह एक नया राजा बना, नील, एक समझदार और विनम्र तेंदुआ। नील ने गगन को सम्मानित किया और कहा, बुद्धि और अनुभव के बिना सत्ता अंधी होती है। गगन अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसकी सांसें धीमी थीं। वह जानता था उसका समय आ गया है। एक सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ उसने अपनी आंखें बंद की। बरगद की जड़ें कुछ देर तक कंपन करती रहीं, मानो वो अपने सबसे पुराने मित्र को विदाई दे रही हैं। गगन की आत्मा उड़कर आकाश में समा गई। बरगद ने उसकी याद में अपनी सबसे ऊंची शाखा को आकाश की ओर बढ़ा दिया, जैसे वह भी गगन को छू लेना चाहता हो। गिद्ध और बरगद की कहानी सिर्फ एक पक्षी और पेड़ की नहीं है। यह विश्वास, मित्रता, अनुभव और सत्य की कहानी थी। जहां एक ओर गगन ने जंगल को अपने ज्ञान से दिशा दी, वहीं बरगद ने छाया बनकर उसकी रक्षा की। दोनों एक दूसरे के प्रतीक थे, स्थिरता और उड़ान के, और यही संतुलन हर जीवन में जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी की अंतिम पंक्तियां क्या कहती हैं? जो उड़ सकता है वो हर दिशा जानता है, जो स्थिर है वो हर गहराई को समझता है, और जो इन दोनों को पहचान लेता है वो ही असली ज्ञानी होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।